मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10 बताया था। ठीक, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कोई भी कन्वर्जन आए, मतलब कि एक यूनिट से अगर दूसरा यूनिट में कन्वर्ट कर। ठीक, मैं ये क्या होता है मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10 क्या होता है कि एक यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, इसमें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, एग्जांपल मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, तो उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। पावर में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/3 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करें, अगर कोई भी डिनोमिनेटर नीचे है, अगर इसको हम नोमिनेटर में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, अब ये क्या किए, मीटर को कन्वर्ट कर दिए किसमें, किलोमीटर में। अब क्या करना है, सेकेंड को कन्वर्ट करना है किसमें, आवर में। तो ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक, ठीक उसी तरह 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होगा। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 आवर होगा। ठीक, अब हम लोग क्या किए, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करना है हमको, यहाँ सेकेंड में आवर, सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या होता है, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, 1/60 मिनट होगा। अब देखिए क्या किए, अब यहाँ हम लोग पहले निकाल देते, किस में करना है, सेकेंड को आवर में करना है। तो यहाँ क्या निकाले, मिनट का वैल्यू 1/60 आवर में। तो क्या करेंगे, 1 सेकेंड इक्वल टू यहाँ क्या 1/60 और मिनट की जगह क्या लिख देंगे, 1/60 आवर। तो क्या हो गया, आवर में चेंज हो गया। अब क्या हो, सेकेंड को आवर में चेंज कर दिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिए। तो ये क्या है, 3 आपका नॉमिकल वैल्यू है। तो 3 को सेम इट इज लिख दें, सेम इट इज लिख दिए, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। और सेकेंड को हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/60 इंटू 60। ठीक, अब ये क्या, आवर के पावर 2 है डिनोमिनेटर में। अगर इसको नोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर आ जाएगा। तो -2, तो इसका क्या कर देंगे, आवर -2। ठीक, क्लास 11 के एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। ठीक, अब देखिए अब हम आप लोग को बताएंगे कुछ कॉमन यूनिट जो हर चीज में यूज होता है। जैसे लेंथ के लिए कुछ अलग यूज होता है, मास के लिए कुछ अलग यूज होता है, टाइम के लिए कुछ अलग यूज होता है, आपका प्रेशर के लिए कुछ अलग यूज होता है। ठीक, तो आप हेडिंग दे दें क्या, सम कॉमन यूनिट। ठीक, कुछ कॉमन यूनिट देखेंगे। ठीक, पहला हम लोग यूनिट जो देखेंगे किसके लिए देखेंगे, लेंथ के लिए देखेंगे। ठीक, तो यहां लिखें क्या, फॉर लेंथ के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला में हम लोग देख। ठीक, अब देखेंगे ये क्या होता है, 1 इंच। लेंथ इंच में यूज होता है ना, लेंथ में ही इंच यूज होता है। तो 1 इंच इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर होता है। ठीक, ये आपका हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, 1 फीट। 1 फीट इक्वल टू आपका कितना होता है, तो 0.3308 मीटर होता है। ठीक, अब आपका देखिए क्या हो गया, सी में अब हम लोग क्या देखेंगे, 1 यार्ड। 1 यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर होता है। ठीक, डी हम लोग चौथा में क्या देखेंगे, 1 फैदम। 1 फैदम इक्वल टू होता है 6 फीट। अब 6 फीट है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, कितना मीटर होता है। तो जैसे ही उसको हम गुना कर देंगे
तो इसको क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा कि 1 फेदम इक्वल टू कितना मीटर होगा, ठीक डी। अब ई में हम लोग क्या देखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ठीक, 1 का पावर 0 इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, लेंथ का हो गया, लेंथ का यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन में, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लोग मास का यूनिट जो हम लोग कन्वर्जन में यूज करते हैं, ठीक। तो यहां लिख दें क्या, मास का यूनिट, ठीक। तो दूसरा में क्या लिखेंगे, 4, ठीक। अब क्या देखेंगे, मास। आपको बताए थे एफपीएस सिस्टम में, बताए थे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में, फुट को एफपीएस सिस्टम में क्या लिया जाता है, मास को पाउंड में लिया जाता है, तो ठीक। तो 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है, ठीक। यहाँ हम लोग देखेंगे, सॉरी, यहाँ 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 केजी होता है, ठीक। 0.4536 केजी होता है, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखेंगे बी में क्या देखेंगे, 1 AMU, 1 AMU को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना केजी होता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में तो 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है, ठीक। ये आपका हो गया 1 AMU। अब आ जाए आपका सी क्या होता है, आप देखेंगे 1 टन हो या 1 मेट्रिक टन हो, ठीक। तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो 1 टन और 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी होता है, ठीक। अब डी हम लोग देखेंगे क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी होता है, ठीक। तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, ठीक। ये आपका किसके लिए हो गया, मास के लिए हो गया, और ये लेंथ के लिए हो गया, ठीक। ठीक, देखिए आपको क्या बता दिए, लेंथ के लिए बता दिए, मास के लिए बता दिए। अब जो बताएंगे वो किसके लिए बताएंगे, टाइम के लिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा, फॉर टाइम। टाइम के लिए क्या हो जाता है, पहले हम लोग देखेंगे 1 ईयर में कितना सेकेंड होता है। तो 1 ईयर में जो आपका सेकेंड होता है 3.156 इंटू 10 के पावर 7 सेकेंड होता है, ठीक। बी 1 सेक में कितना सेकेंड होता है, ठीक। तो 1 सेक में जो आपका होता है 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड होता है। ये सब सारा ना यूनिट्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे और ऐसा कन्वर्जन आ जाए तो उसका यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो 4 प्रेशर, ठीक। प्रेशर के लिए हम लोग देखेंगे, तो प्रेशर के लिए जब हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहला 1 पास्कल, ठीक। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। बी में आपको 1 ATM, 1 ATM, ये क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको लिख देते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पास्कल भी लिख सकते हैं, 1 पास्कल भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रेशर का हो गया, और ये टाइम का। और जो कुछ अगर यूनिट हो जाए, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा रिलेटेड इसी कोई प्रॉब्लम देता। जो भी प्रॉब्लम आता है यही सबसे रिलेटेड ही आती है, ठीक। अब उसको क्या करेंगे,
अब आप लोग थोड़ा धीरज रखिएगा कि जैसे ही अभी तो मैं एक नोट्स की तरह आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक। नोट्स आप लोग बना लीजिए, या नहीं तो समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बना लीजिएगा तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक। नोट्स आप अपने पास रखिए। जैसे ही मैं आप लोग को पॉलिटेक्निक, जी मेंस और नीट का प्रॉब्लम करवाऊंगा तो ये सब सारा नोट्स का यूज करके ही बनाऊंगा, उससे बाहर देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक। मैंने आपको बता दिया लेंथ का कुछ यूनिट, ठीक, मास का कुछ यूनिट, टाइम का कुछ यूनिट और प्रेशर का कुछ यूनिट, ठीक। अब देखिए मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग को कुछ फॉर्मूला आ जाए, ठीक। तो इसलिए मैं अभी कुछ डायमेंशनल फार्मूला को लिखूंगा ताकि उससे आप लोग को आगे प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो, ठीक। तो यहाँ पे पहले हेडिंग आप दे दें, सम डायमेंशनल ठीक, सम डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। पहले हम लोग देखेंगे, ठीक, पहले हम लोग देखते हैं एरिया। एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए ब्रेथ लेंथ भी मीटर में नापा जाता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो दोनों क्या आ गया, एक लेंथ ही है, लेंथ ही है। एरिया का जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दें ऐसा यूनिट, ठीक। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम फार्मूला लिखे, डायमेंशनल फार्मूला लिखे, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या किसके अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो एक ब्रैकेट बना दिए, एल इंटू एल, मतलब एल हम लोग कर दिए, ये क्या हो गया, एल का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। दूसरा हम लोग देखें वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक। मीटर का क्यूब है, इसको क्या लिखते हैं, 3 बार एल लिख सकते हैं, 3 बार एल हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। अगर हमको डायमेंशन बताना हो, एग्जैक्ट अगर डायमेंशन बताना हो, तो क्या यहाँ क्या लेंथ का पावर है 3, एम तो 0 है, टी भी क्या है 0, तो यहाँ हम लोग पावर में लिख सकते हैं एम का पावर 0, एल का पावर 3 और टी का पावर 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको भी आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं, m0 l के पावर 2 और t के पावर 0, ठीक। अब देखते हैं आपका क्या हो गया, तीसरा आपको देखते हैं डेंसिटी, ठीक। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम। अब मास का देखिए क्या होता है, इसका डायरेक्ट हम डायमेंशन लिख सकते हैं, अगर नहीं भी तो देखिए मास को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, डायमेंशन ले ले। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल है, और वॉल्यूम का तो अभी निकाले क्या, कैपिटल एल का क्यू, तो कैपिटल एल का क्यू हम लोग लिख सकते हैं। अब ये नीचे अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में पावर इंक्रीज करेगा, तो इसको क्या कर ले, एम एल के पावर -3 और टी क्या हो जाएगा 0, ठीक। ये आपका क्यू किसका हो गया, डेंसिटी का हो गया, ठीक। अब हम लोग किसका देखेंगे, वेलोसिटी का देखेंगे, ठीक। अब वेलोसिटी को हम लोग देख लें, देखिए अब चौथा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ को हम लोग डायमेंशनली, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनली लेंथ को हम एल से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं। अब इसको अगर हम फुल सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एम तो यहाँ है, मास तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इस एम का पावर क्या हो जाएगा 0, एल का पावर 1 है, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात सेम है, एल केवल लिख दीजिए, ठीक। और ये क्या है टी,
टी क्या है डिनोमिनेटर में, जब इसको नोमिनेटर में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें माइनस पावर आ जाता है। ठीक, ये हो गया आपका किसका, वेलोसिटी का। हम लोग पांचवा देखेंगे क्या, किसका, लीनियर मोमेंटम का। लीनियर, ठीक, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, इसको जैसे ही हम लोग लीनियर मोमेंटम को कर दें, मास को अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और उसको अगर हम डायमेंशनली लिखना चाहें तो क्या होगा, डायमेंशनली ये क्या मल्टीपल में, मास मीटर क्या होगा, इसमें तो एल, और सेकेंड क्या है नीचे, अगर सेकेंड को ऊपर लाए क्या आ जाएगा, टी माइनस वन। ये किसका आ गया, लीनियर मोमेंटम का, एम एल टी माइनस वन। ठीक, अब देखते हैं क्या, ठीक है। छठा, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला इसका, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का अभी हम बताए थे क्या होता है, ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला m0l(t) माइनस वन, और टाइम टेकन t। ठीक, और टी डिनोमिनेटर में, इसको नोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, m0l(t) माइनस टू। ठीक, ये किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। अब देख लीजिए। ठीक, अब क्या किए आपको, पिछले वीडियो फोर्स को तो नहीं, फोर्स नहीं ना बताए थे, क्या बताए थे, एक्सेलरेशन। अब क्या बताएंगे, सतमा आपका क्या होता है, फोर्स। ठीक, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास का क्या होता है ऐसा यूनिट, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं, मास का क्या लिखते हैं सिंबल डायमेंशन में, कैपिटल एम, और मीटर को क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, और टाइम क्या है नीचे, पर सेकेंड स्क्वायर, टी का स्क्वायर। जैसे ही अगर हम टी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में हम लोग ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस में बदल जाता है, टी माइनस टू। ये किसका हो गया, आपका फोर्स का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इम्पल्स का। ठीक, आठवां में इम्पल्स देखेंगे। ठीक, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। ठीक, तो फोर्स का भी हम निकाले क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये, और टाइम्स इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है ना, वो क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। ऐसा क्या होता है, फोर्स का भी हम लिखें क्या, mlt माइनस टू। ठीक, इनटू क्या है, t। अब देखिए दोनों, एक का पावर माइनस और एक का प्लस, और दोनों अगर इनटू में रहता है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, mlt माइनस वन। इम्पल्स का क्या हो जाएगा, mlt माइनस वन। ठीक, अब नोमा में हम लोग किसका देखेंगे, नोमा में हम लोग देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर क्या क्या आता, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग क्या लिख दें, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का देखिए अभी हम लोग क्या निकाले, फोर्स का यहाँ देखिए डायमेंशनल क्या निकाले, एम एल टी माइनस टू।
और एरिया आपका क्या है, एरिया का क्या बताए थे पिछले वाला में, सबसे फर्स्ट में l का पावर 2। अब क्या है, l का पावर 2 है डिनोमिनेटर में, उसको नोमिनेटर में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर माइनस हो जाता है। तो m l और माइनस प्लस जब पावर क्या होता है माइनस, तो हम क्या हो जाएगा -1 और t -1 2, t का पावर -2। ये किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे टॉर्क का। टॉर्क क्या क्या होता है, ठीक, टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का देखिए सबसे पहले मैं बताया क्या होगा, m l t -2 और डिस्टेंस क्या होता है l। जब इसको अगर हम लोग कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, m l का पावर 2 सॉरी और t का पावर -2। ये किसका हो गया आपका, ठीक। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए 11वां में हम लोग क्या देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ इंटू क्या लिखते हैं, जी इंटू m1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या कहलाएगा, जी कहलाएगा। तो हम लोग क्या निकालें, जी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ r स्क्वायर m1 बाय m2। ठीक, अब देखिए एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का हम लोग डायमेंशन क्या लिखे थे, m l t -2 फोर्स का डायमेंशन। और ये क्या है, रेडियस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, मास m1 इंटू m2 मतलब मास का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक, तो यहाँ अगर हम एक में लिखे तो क्या लिखे, g का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखे तो ठीक, तो m ऊपर जाएगा क्या होगा -2 और +1 तो -1 और l का पावर 3 t का पावर -2। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ग्रेविटेशन यहाँ देखेंगे क्या, एनर्जी। एनर्जी जितना टाइप का भी एनर्जी होगा ना, सारा का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक, तो इसको हम लोग बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। ठीक, अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। ठीक, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l -1 और इसका क्या है, पावर 2 है। तो पावर 2 अगर हम कर दिए तो क्या हो जाएगा, टोटल m l का स्क्वायर और t -2। ठीक, अब 13वां हम लोग किसको देखेंगे, वर्क का। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। ठीक, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या बताए थे, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को क्या लिखते हैं, कैपिटल M और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, l t -2 और डिस्टेंस क्या हो गया आपका l। जब इसको अगर हम कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर t -2। ठीक, अब मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक, इसमें बताऊंगा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, दो सम रहे तो वो सेम होता। ठीक, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।